12 महीने प्रदोष आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है। प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव कहा। 12 महीने आते हैं। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही दिक्कत है, व्यापार सही ना चल रहा हो, कष्ट ही कष्ट हो, और यहां तक है अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना। प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 1 शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए। घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है, आपको केवल घर में दिया लगा कर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। झोली पसार कर प्रणाम करिए। शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भी आपको बोलना बताया था कि सौभाग्यवती नारी स्त्री नमः शिवाय ओम बोले और पुरुष ओम नमः शिवाय बोले। अगर पति और पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। पर नारी अगर अकेले बैठकर स्मरण कर रही है तो नमः शिवाय ओम। आप जब नमः शिवाय ओम बोलना चालू करेंगे तो ओम अपने आप ही आगे आ जाएगा। बोल कर देखिए, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय से चालू करा, ओम अपने आप आगे आ जाएगा। पर पुरुष जब जब जाप करे ओम नमः शिवाय बोले। पति पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। केवल स्त्री जाप कर रही है तो नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम अपने आप आ गया। स्मरण 5 बार, 3 बार, 7 बार, कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें। जल का पात्र वापस घर में ले आए और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वारे जाएं, फिर विनती करें। कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा खुशी से। 2, 3, 4 बस बहुत। पूरे साल की तो आप करना, छोड़ना मत। अगर बाबा देवी दे तो पूरा साल तो करना ही करना, बीच में नहीं छोड़ना बाबा। कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है तो हम नहीं जा सकते, तो घर का कोई व्यक्ति जाए। पर करना सब पूरे महीने की, मतलब हर महीने में एक बार कैलेंडर में जाके निशान लगा लो, लिखा हुआ रहता है प्रदोष, निशान लगा लो कि इस दिन मुझे जाना है शिव मंदिर, नमन करना है। अपनी दिल की बात बाबा भोलेनाथ से कहना है, अपने मन का बात मुझे शिव से कहना है। बस विचार कर लिया और मैं निवेदन करूंगा, जितने लोग जल चढ़ाएंगे और दिल से अगर आपने मांगा है तो बाबा आपको इतना धन तो जरूर देगा कि एक बार शिव महापुराण आप भी कराएंगे, ये पक्का। बाबा इतना तो देगा, ये विश्वास से कहता। हाँ, आपका मन है करना हो तो करो, नहीं तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारा भाव पड़े वैसा करो। पर प्रदोष का जो नियम बताया है, शंकर का अनुमोदन जो बताया है, वो कर सकते। शिव का स्मरण के बाद भी
भगवान शंकर के धाम गया है, उसका एक कारण था कि देवराज ब्राह्मण की माता एक लोटा जल शिव को समर्पित करती थी। कितना जल? जम के बोलिए जरा, एक लोटा। और आप सबको कहूंगा, शिव मंदिर में प्रतिदिन एक लोटा पानी, एक लोटा जल अवश्य अवश्य चढ़ाना चाहिए। एक लोटा पानी भगवान शंकर को अवश्य चाहिए। क्या होता है? 3 दोष समाप्त होते हैं एक लोटा पानी शिव जी को चढ़ाने से। 3 दोष। पहला पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष और तीसरा कालसर्प दोष। जब हम घर में से जल लेकर जाते हैं तो हमारे घर का पानी जब जाता है तो घर का जो वास्तु केंद्र होता है वो रसोई घर होता है। रसोई घर में से जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाते हैं तो उससे वास्तु दोष समाप्त होता है। दूसरे नंबर पर है पितृदोष। घर का जो मटका होता है, परिंडा होता है, हंडा होता है, वो पितरों का स्थान होता है। उस पितरों के स्थान पर जो जल भरा होता है उसमें से अगर भाग भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो पितरों का देवता आर्यमा भगवान शंकर के कहने पर चलता है। इसलिए वो भाग जब शिव को प्राप्त होता है तो आर्यमा संतुष्ट होकर पितरों को भी फल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पर कालसर्प दोष। भगवान शंकर को एक लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हो, भगवान शिव पर एक लोटा पात्र जल का अगर चढ़ा रहे हो तो आपका कालसर्प दोष समाप्त। कालसर्प दोष होता कैसे? शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुलसी जी में चढ़ाने से पत्रिका में कालसर्प दोष हो जाता है। जैसे माँ जो होती है ना, घर की जो माँ होती है, अगर गर्भ में बच्चा है, गर्भ में संतान है और वो शिव जी पर अगर एक लोटा पानी जैसे शंकर जी पर जल चढ़ाया, थाली में सारे भगवान को निला लिया, गणेश जी, देवी जी, शंकर जी, सारे देवताओं को एक ही थाली में रखकर स्नान कराकर वो शंकर का चढ़ा हुआ जल जब चढ़ाया जाता है तुलसी जी में ले जाकर लोग डाल देते हैं, उससे जो बच्चा जन्म लेता है उस बच्चे की पत्रिका में कालसर्प दोष आ जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है सारे देवताओं को भले एक ही थाली में स्नान करा लो, एक ही पात्र में स्नान करा लो, पर देवाधिदेव महादेव को एक छोटे से पात्र में अलग से स्नान करा लेना चाहिए, अलग से। और उस पात्र का जल शिव जी को समर्पित करा हुआ जल तुलसी जी में नहीं डालना। तुम्हारे घर में जो पौधा हो, जो पौधा हो आपके घर, आप उसको उसमें समर्पित कर दो। जैसे बेलपत्री चढ़ाने के बाद जल चढ़ाना या जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाना। एक पत्र है, बड़ा सुंदर है, छोटा सा भाव, प्रश्न अच्छा है, आप सबके हित का। कहती है 1000 वर्ष तक मेरे शंकर भगवान ने नेत्र बंद नहीं करे, 1000 वर्ष तक मेरे शिव नेत्र बंद नहीं करे, 1000 वर्ष तक मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु नेत्र बंद नहीं करे। लग गए, आंखें झपकी नहीं, पलक झपकी नहीं, नेत्र खुले की खुले। 1000 वर्ष निकल गए, 1000 वर्ष। तब अघोर शस्त्र प्राप्त कर लिया और प्राप्त करते से ही भगवान शंकर ने अपने नेत्र को बंद किया। बंद करते से ही भगवान शंकर का जैसे ही नेत्र बंद हुआ उससे एक बिंदु नीचे गिर गया। जब बहुत देर तक आंख खुली रहती है, बहुत देर तक आंख खुली रहती है, पलक नहीं झपकती, तब आंख में से एक आंसू गिर जाता है। शिव जी की आंख से वो आंसू गिरा। जो तप करा था
जो साधना करी थी, जो अघोर अस्त्र पाने के लिए सारी तप साधना करी थी, जिस अस्त्र के बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करी है, उस तप साधना के बल पर भगवान ने जैसे ही नेत्र बंद करा, बंद करते से शिव जी की आंख से एक आंसू गिर गया, और जैसे ही वो आंसू गिरा उससे एक वृक्ष उत्पन्न हो गया जिसका नाम रुद्राक्ष का वृक्ष हुआ, जो रुद्राक्ष। अब जरा ध्यान देना, रुद्राक्ष ऐसे ही नहीं उत्पन्न हो गया, हजारों हजारों वर्ष तक मेरे ओघड़दानी ने तप साधना करी, और जब नेत्र बंद करे तब आंसू गिरा, और उस आंसू से रुद्राक्ष पैदा हुआ है, उस अश्रु से, शिव के उन अश्रु से रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। इतने तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है, इतना तप साधना का बल एक रुद्राक्ष में होता है कि अघोर अस्त्र के बराबर, अघोर मंत्र के बराबर शिव का एक रुद्राक्ष होता है, अगर वो श्रेष्ठता से धारण किया। इसलिए सोमवार से ये वही जिस समय पर त्रिपुरासुर का वध करा था भगवान शंकर ने, और जिस रुद्राक्ष को भगवान ने प्रकट करा था, सोमवार से सोमवार तक की सावन के महीना था जब मेरे देव अधिदेव महादेव ने इस रुद्राक्ष को प्रकट किया था। आप सभी को रुद्राक्ष के प्रागट्य की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। रुद्राक्ष के प्रागट्य की एक कथा नहीं है, रुद्राक्ष के प्रागट्य की कई कथा है। रुद्राक्ष के जन्म की